वेलकम टू द चैनल। और गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पोकेमॉन गो के अंदर जॉयस्टिक को फ्री में ऐड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये है मेरी जॉयस्टिक और इसके साथ एक और स्टार्ट ऑप्शन है जिसके अंदर बहुत से अलग अलग फीचर्स दिए हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स पेड भी है जो इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको इसकी एक स्टैंडर्ड की मिल जाएगी। तो ये बेसिकली पीजी शार्प है, तब बहुत सारे लोग देख के समझ ही गए होंगे। तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे एक मैप का मिल जाता है जिसमें आप कहीं भी सर्च करके जा सकते हो। एक स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप बहुत कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत कुछ आकार से सिलेक्ट कर सकते हो और इसे बढ़ा भी सकते हो। स्पीड को सेटिंग्स में जाओ, इसे यहाँ से बढ़ा दो। चलो मैं बढ़ा नहीं रहा। यहाँ पे आपको एक ऑटो वॉक का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे आप ओके करोगे आपका एक और नहीं रुको मैं इसको गलत करता हूँ। ये तो क्लिक किया, ये देखिए ब्लू हो गया और मेरा ऑटो वॉक स्टार्ट हो गया। तो अगर आपको इसे बंद करना है तो आपको इस जॉयस्टिक को यूज़ करना है। तो हो जा, हाँ ओके कर दो, काम हो गया। और फिर आपको यहाँ पे एक फीड्स का ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से आप इन पोकेमॉन के 100 आईवी के पोकेमॉन को कैच कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे पोकेमॉन आते हैं। कभी कभार यहाँ पे स्वॉम्पर्ड भी आ जाते हैं 100 आईवी का। हाँ 100 आईवी का भले ही आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं सीपी भी बहुत ज़्यादा ही हो। यहाँ पे कुछ समय पहले एक ड्रैगनाइट आया था जिसका सीपी भी बहुत अच्छा था, 27,000 ऐसा था, 100 आईवी का था, बहुत मस्त था। और यहाँ पे आपको रेट्स में जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रेट्स भी बहुत सारे देखने के मतलब जो भी रेट्स उस वक्त एक्टिव होंगे वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हमेशा ज़्यादातर यहाँ पे लेजेंडरीज ही आते हैं, कभी कभार मेगा पोकेमॉन और दूसरे पोकेमॉन भी आ जाते हैं, वो कभी कभार ही आते हैं। और यहाँ पे आपको इन पोकेमॉन के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, मतलब इसके लिए पोकेस्टॉप के हैं। यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे आप उस पोकेस्टॉप पे पहुँच जाओगे। जैसे आप पोकेस्टॉप को स्पिन करोगे आपको ये टास्क मिल जाएंगे। यहाँ पे कभी कभार एयर कैंडी के भी मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत से मेगा एनर्जी के भी मिल जाते हैं। मैंने यहाँ इसकी मदद से अपने जो क्या बोलते हैं, अरे उसे क्या बोलते हैं मैं भूल गया, एक मिनट अरे हटना। तो उसका नाम था हाँ गैडोस। तो मैंने गैडोस के ऐसे करके 90 मेगा एनर्जी कलेक्ट कर लिया है। अभी बहुत से कलेक्ट करनी है वैसे भी, क्योंकि अभी गैडोस की कोई मेगा रेट्स हो नहीं रही है। दूसरा आपको यहाँ पे ये स्टार ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जिस लोकेशन पे अभी आप स्कूप कर रहे हो वहाँ का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। जैसे ओके पे क्लिक करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर गलती से आप दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट हो चुके हो और आपको आपके पुराने लोकेशन का मतलब कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है और आपका कूल डाउन लगा हुआ है, तो आप ऐसे करके पहले आपको ये कर लेना होगा। तो इससे आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हॉट लो कोई प्लेसेस है जहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेसेस मिल जाते हैं, बहुत सारे। मैं तो ज़्यादा ज़रागोजा में रहता हूँ, ये मेरा फेवरेट लोकेशन है बेसिकली। और इसका मुझे पता नहीं क्या काम है, जो भी हो। और दूसरा एक और मिल जाता है आपको टेलीपोर्टेशन का ऑप्शन, जिसकी वजह से आप और इसमें अगर आप किसी भी जगह के कोऑर्डिनेट्स को दोगे तो वहाँ पे आप सीधा टेलीपोर्ट हो जाओगे। यहाँ पे आप जिस लोकेशन पे इस वक्त हो उसका एक कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो उसका कोऑर्डिनेट कॉपी हो जाएगा, वो कोऑर्डिनेट कॉपी हो जाएगा। और इस जगह पे आपको उस मतलब जहाँ पे आप हो उस लोकेशन का ये भी मिल जाएगा, क्या बोलते हैं टाइम मिल जाएगा लोग, ठीक है। तो मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ, अगर मैं अभी मेरा काम है खुद भूल चुका हूँ, एक मिनट से देखने दो, एक मिनट गाइस। तो मैं आई थिंक हूँ हमें ज़रागोजा में मुझे लगा ही था, फिर भी मैं हमेशा यहीं पे रहता हूँ। और यहाँ पे आपको जॉयस्टिक का ऑप्शन ये आपको शुरू में नहीं मिलता है, आपको जॉयस्टिक के अलावा सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। जैसे ही आप सेटिंग्स में जाओगे और इस एरो पे ये इस एक्टिव के नीचे जो ये एरो है ना, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप इस हाइड होके पीजी शार्प को एनेबल कर दोगे तो आपको जो ये पीछे पे ये ऑप्शन है ना, मतलब ये स्टार ये हट जाएगा। लेकिन फिर अगर आप पोकेमॉन गो को रिस्टार्ट करोगे, इनकी बंद करके फिर से चालू करोगे तो ये फिर से आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक टच का ऑप्शन है टैप, तो इससे आप कहीं भी जिस जगह पे टैप करोगे वहीं पे ही पहुँच जाओगे। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, मैंने इसे बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं किया है। और इस जॉयस्टिक का ऑप्शन को जैसे आप ऑन करोगे, ये पहले ऑफ रहेगा, जैसे आप ऑन करोगे तो इससे होगा कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे आपका जॉयस्टिक हट जाएगा। वैसे ज़्यादातर जॉयस्टिक हटाने का वक्त आता है जब आप पोकेमॉन को देखते हो ऐसी जगह पे
जॉयस्टिक रहता है, लेकिन अगर रेड बैटल, जिम बैटल, इन सब के वक्त जॉयस्टिक हट जाता है। अगर पोकेट स्टेप स्पिन करते हो ना तब भी जॉयस्टिक हट जाता है। एक फ़ायदा होता है पबजी शार्प का। और क्या दिखाऊँ, हाँ और भी सेटिंग्स है बहुत। अरे सॉरी एक मिनट गाइस, सेटिंग्स में भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन सबको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये सब खुद से देख लेना। और मैंने ये आप खुद से देख लेना, मैं ये ज़्यादा दिखाने नहीं वाला। और हाँ मेन चीज़ में दिखा देता हूँ। जैसे ये आप इस देखो यहाँ पे कूल डाउन टाइमर लगा हुआ है, तो जैसे आप इसे एनेबल कर दोगे यहाँ पे आपका एक टाइमर शो होगा। तो मेरा कूल डाउन थोड़ी देर पहले ही बंद हुआ था, तो अभी मैंने कोई यहाँ पे इस जगह पे ही मेरा कूल डाउन था और मैंने कुछ यहाँ पे अभी किया नहीं हूँ। तो अगर आप मतलब अगर जैसे ही आप इस मान लीजिए आपने यहाँ पे मैंने जैसे स्टारली को पकड़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसे पकड़ लेता हूँ पहले, एक मिनट गाइस, तो ये दे दो, ग्रेट बॉस पकड़ मैं स्किप करने वाला, और हो गया। तो ये मैंने पकड़ लिया। और अगर इससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ का लोकेशन ऑफ कर लेता हूँ और अगर मैं भी कहीं और जाऊँगा तो फॉर एग्जांपल नहीं तो ज़रा को नहीं है, तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो देखो मेरा कूल डाउन लग चुका है। इस जगह पे मैं फिलहाल कुछ कर नहीं पाऊँगा यहाँ पे। मतलब इन पोकेस्टॉप, जिम, रेड बैटल, टीम रॉकेट के पोकेमॉन को कैच करना, इन सब के अलावा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैटल कर सकता हूँ और टीम रॉकेट के साथ भी बैटल कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उनके पोकेमॉन को, शैडो पोकेमॉन को कैच नहीं कर सकता। मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो पोकेमॉन से आई थिंक मैं हम इन्हें भी पकड़ सकते हैं। इनके मैंने पकड़े थे मतलब कूल डाउन से पहले, लेकिन उसके बाद मैं टेलीपोर्ट किया दूसरी जगह पे, मेरा कूल डाउन लगा नहीं था। तो हाँ, और अगर आप बैटल करते हो तो बैटल के पोकेमॉन को भी आसानी से पकड़ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनका कूल डाउन से कोई लेना देना नहीं है। आप बड़े के साथ भी खेल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आप गिफ्ट ओपन कर सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो, आप पोकेमॉन देख सकते हो, सब कर सकते हो, बस बाकी सब नहीं कर पाओगे। तो मैं फिलहाल उस जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। तो हो गया, ठीक है। तो यही है इस मोड के फीचर्स। तो अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ इसे कैसे डाउनलोड करना है। तो एक मिनट। तो गाइस अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। अगर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिलता है तो आप किसी भी क्रोम या किसी भी ब्राउज़र में आके सर्च कर सकते हो pgsharp.com, तो आपको इस पेज पे ये रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर का डाउनलोड बटन है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप इसकी स्टैंडर्ड की बाई करनी है तो $5 में आप यहाँ से कर सकते हो, और नहीं करनी तो फ्री में। फ्री को आपको यहाँ से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले आपको फ्री की के लिए भी यहाँ से लेना पड़ता था, ये सब फिलअप करके सब फॉर्म आता था तो हमें फिलअप करना पड़ता था। लेकिन अभी, और पहले हम गूगल इन सब से भी साइनिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी पिक्चर के अंदर गूगल, फेसबुक और PTC तीनों से हम साइनिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब जैसे ही इन तीनों अकाउंट से किसी एक अकाउंट में आपने साइनिंग किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका एक खुद ही एक्टिवेशन की लग जाएगी, हड़बड़ी लगेगा। मतलब मान लीजिए आपने एक्टिवेशन की लगाने के बाद आपने थोड़ी देर खेला, उसके बाद आपने पोकेमॉन गो को बंद कर दिया, उसके बाद फिर से ऑन किया तो फिर से एक एक्टिवेशन की वही वाला लग जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर आपको यहाँ से डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल नहीं होता है तो आपको पहले पोकेमॉन गो का जो प्ले स्टोर वाला वर्जन है उसे डिलीट करना है, ठीक है। और अगर आपका सैमसंग गैलेक्सी वर्जन है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आप चला सकते हो। उसके बाद आप इसे उसके साथ इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आपको इन लिंक से, इस प्रीवियस लिंक पे नहीं, ये पुराना अपडेट है, मतलब पहले वाला अपडेट था ये, और इन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके डिवाइस के हिसाब से यहाँ पे लिंक्स दिए गए हुए हैं, तो उससे आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो जैसे आपका डाउनलोडिंग हो जाए उसके बाद मैं बताता हूँ। जब आपका डाउनलोडिंग हो जाएगा आपको पोकेमॉन गो को इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको उसमें साइनिंग होना है, और ध्यान रखना मैं भी फिलहाल साइनिंग करके दिखा नहीं रही हूँ, सबको ही पता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका ईयर है उसे आपको 2000 या उसके नीचे रखना है, ठीक है। उससे ऊपर रखोगे तो आपका फेसबुक और गूगल अकाउंट शो नहीं होगा, ठीक है। आपका PTC से है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे नहीं पता अगर उससे PTC और वो शो भी होता है तो उससे आप साइनिंग उस वक्त कर पाओगे कि नहीं, मुझे ठीक से पता नहीं है। और अगर आप नए प्लेयर हो तो आपको न्यू प्लेयर करना है, पुराने से रिटर्निंग करने है, तो सबको पता है। तो इतना करने के बाद आपको
और हाँ गाइस, ये आपको ना मुझे जैसे ये हर बार जैसे मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ या क्लियर डाटा करने के बाद इंस्टॉल करता हूँ, मतलब क्लियर डाटा करने के बाद फिर से ऑन करता हूँ, तो ये मुझे हमेशा न्यूयॉर्क में स्पॉन करता है। ये ज़रूरी नहीं है आपको भी न्यूयॉर्क में ही करेगा, तो कर भी सकते हैं, पता नहीं, शायद हर किसी को न्यूयॉर्क में करता है, मुझे इससे पता नहीं है। तो इससे आप सब कुछ कर पाओगे। तो फिलहाल मैंने एक पोकेमॉन को पकड़ा था, तो अपने तो मैं इसे दिखा देता हूँ। एक मिनट, मैं स्टारली को पकड़ा था, एक मिनट। हाँ, तो ये देख सकते हो मैं स्टारली के बहुत सारे कैंडीज में, ये देख ही सकते हो, ज़रा बहुत से पकड़ा है। आज की डेट है, तो आप ये भी देख ही सकते हो, तो टाइम नहीं दिखाता जो भी हो। तो और क्या, हाँ और तो कुछ नहीं। हाँ तो गाइस, इस मोड के साथ आप यही सब चीज़ कर पाओगे, और आपको जो एक्टिवेशन किया वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखते हैं फ्री है बेसिकली, और तो कुछ मुझे दिखाने के लिए बचा नहीं। हाँ, एक और चीज़, अगर आप मतलब पीछे शहर में स्पूफिंग कर रहे हो, लेकिन आप अभी आपको तो जैसे आप मतलब क्या कह रहा था मैं, हाँ, और गाइस इसमें यहाँ पे आपको फ्री एक्टिवेशन की लग जाएगा, ये तो मैंने बता दिया। और अगर आप यहाँ पे इस एक्सीलेंट थ्रो को ऑन कर लेते हो, इस एक्सीलेंट को, तो आपका हर बार एक्सीलेंट ही होगा। और अगर इन दोनों में से किसी एक ऑन करते हो, नाइस या ग्रेट, तो वही होगा हर बार। और कर्व मैंने ऐसे ही ऑन, मुझे लगा था कर्व ऑन करने से, कर्व बॉल से क्या होता है कि जो हर बार पोकेमॉन अगर अटैक भी करते तो हर बार पकड़ा जाता है। मुझे बाद में पता चला वो एक्सीलेंट से होता है, तो मुझे ये पहले पता नहीं था। तो जो भी हो, और इसमें आपको ये सब मैं दिखाने नहीं वाला, मैंने कूल डाउन का भी आपको दिखा दिया, बाकी सब कुछ से देख लेना। और हाँ, इसमें ना एक फ्री एक ये ब्लॉक नॉन शाइनी का एक ऑप्शन है, जो कि पहले पेड वर्जन में था, अभी ये फ्री वर्जन में आ चुका है। तो इससे आपको क्या होगा, जैसे अब इसे ऑन करोगे, और मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये दिखाने के बाद मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ। तो अरे भाई कोई तो आजा, आप पोकेमॉन चाहिए, आप कोई भी नहीं आ रहा। नाइस, अभी तक कितने सारे थे, यहाँ पे फैन का चाहिए, ट्राई कर लेता हूँ। तो इस ब्लॉक नॉन शाइनी को ऑन करने के बाद अगर, अरे भाई इसे नहीं जाना, तो ये देखिए शाइनी नहीं था, इसलिए मैं इसे पकड़ नहीं पाया। तो ये नॉन शाइनी को ब्लॉक कर देता है और शाइनी को आपको दे देता है, इससे आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और अगर आपको मतलब इसे आपको ऐसे भी ऑन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आके इस जगह पे क्लिक करके आप यहाँ से इसे ब्लॉक नॉन शाइनी को फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर इस पर आप टैप करोगे तो ये आपको इस पर टैप करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और इसे टैप करके डीएक्टिवेट हो जाएगा, और आप हर किसी को यहाँ से पकड़ पाओगे। और आपको कूल डाउन का भी ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।